देखिएगा एक्सरसाइज 10.3 टाइप फर्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। सलूशन देखिएगा, हमको निकालना है साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में है। तो आपको पता चलेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा 0 से लेके थीटा तक इसका रेंज होता है, और इस केस में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, तो साइन चेंज पॉजिटिव हो गया। अब 90 को हम लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 1 इंटू 90 क्या है, ये ऑड फंक्शन है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने के कारण ये चेंज होगा। साइन किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। तो आपका पहले का आंसर हो गया कॉस थीटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस 180 माइनस थीटा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सोल्यूशन में देख लीजिए। कॉस 180 माइनस थीटा, सबसे पहले ये देखिए किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये कॉस दिया है माइनस हो गया। नो चेंज का केस होगा, क्योंकि 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 90, 2 हमारा इवन है, नो चेंज होगा तो कॉस का कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह 10 कर लीजिएगा, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 37 डिग्री अपॉन कोसेक 53 डिग्री। अब तो ना तो इसका ऐसे एंगल की वैल्यू पता है आपको, ना इस एंगल की वैल्यू पता है, दोनों में से किसी एंगल की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए, जब हम आपको चेंजेबल वाला रेशियो बताए थे तो ये कहे थे सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। और देखिए पहला पॉइंट तो ये दोनों चेंज वाले केस हैं, रेशियो हैं। इन दोनों एंगल 37 और 53 दोनों ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। जब ऐसे केस मिले कि रेशियो चेंज होने वाले हैं, एक दूसरे में चेंज होते हैं, और उन एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो दोनों में से किसी एक एंगल को ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, सेक 37 अपॉन कोसेक 53, दोनों में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी को एक को चेंज कर लीजिए। तो अगर हम ऊपर न्यूमरेटर को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक को हम 37 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 53 लिख सकते हैं क्या, 37 को, और डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देंगे 53। अब ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव, 90 के केस में चेंज होता है, तो सेक किस में चेंज होगा, कोसेक 53 चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आप जानते हो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। तो थीटा की जगह 53 है तो 53 लिख दिए, नीचे 53 लिख दीजिए। अब देखिए दोनों सेम चीज़ आ गए, दोनों कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब याद रखिएगा, अगर कोई रेशियो चेंजेबल फॉर्म में है और उनके एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी आपको बता दे रहे हैं, जैसे कहीं लिखा है साइन 40 डिग्री अपॉन कॉस 50 डिग्री, या टेन 30 डिग्री अपॉन कॉट 60 डिग्री। इस दोनों की वैल्यू हमेशा 1 ही आएंगी। क्यों, क्योंकि देखिए साइन कॉस में चेंज होता है और इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ऐसे केस में 1। टेन कॉट में चेंज होगा, इन दोनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये भी चेंज, इसकी वैल्यू 1 होगी। कैसे करेंगे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 to 110 डिग्री। अब इस एंगल की वैल्यू तो हमने पढ़ाया नहीं है 10 के केस में, 10 रेशियो का हम तो 90 तक पढ़ाए हैं, तो इसको क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिएगा
ये 210 डिग्री की वैल्यू चाहिए हमको। 210 को लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। भाई 210 लिखना है तो 180 प्लस 30 कर सकते हैं, 180 प्लस 30। अब आप जानते हो 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव होगा। 180 के केस में नो चेंज टू 10 थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा की जगह 30 डिग्री है तो 10 30 डिग्री होगा, और 10 30 की वैल्यू 1/√3। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा 6 डायरेक्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 55 अपॉन sin 35। आपको बिना सॉल्व किए ही इसका आंसर पता चल गया होगा कि cos और sin एक दूसरे में चेंज होते हैं, और इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिएगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, या हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट कर लीजिएगा, यहाँ सर ये चीज़ नहीं समझ में आए फिर से समझाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 225 डिग्री। इसकी वैल्यू चाहिए साइन 225। तो देखिएगा सोल्यूशन, साइन 225 को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 45 लिख सकते हैं। इसके बाद साइन देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव हो गया, 180 के केस में नो चेंज, ये हो गया 45। यहाँ से हो गया माइनस साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन समाप्त हो गए।